जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। और इस ग्रामर की जो महफिल है, इस महफिल में कुछ नई चीज़ें आज सीखते हैं। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टेंसेस की कंपैरिजन, वो किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसकी? दो टेंसेस की तुलना। अब हम कुछ नए एग्जाम्पल से सीखेंगे। क्योंकि जब हमने क्या किया था, टेंस पढ़ना शुरू किया था, टेंस जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने क्या देखा था कि टेंस में क्या होता है कि पहली कैटेगरी थी, टेंस को तीन कैटेगरी में पढ़ने की कोशिश की कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी तो कैसे यूज़ होंगी। दूसरा, जो दूसरी कैटेगरी थी वो दूसरी कैटेगरी है दो सेंटेंसेस की तुलना। और तीसरी कैटेगरी हमारी है ट्रिक्स, या फिर दो एक सेंटेंस के होने से, एक सेंटेंस, एक कोई सेंटेंस लिखा है और उस सेंटेंस में दो टेंस हैं, पहले वाले के टेंस होने की वजह से दूसरे वाले टेंस में, या दूसरे वाले टेंस में पहले वाले में परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा। एक सेंटेंस कोई लिखा है और इस सेंटेंस में दो टेंस है, एक ये, तो इसके होने से इसमें और इसके होने से इसमें परिवर्तन एक दूसरे से हो सकता है। तो खैर, ये तो रही बात ओरल। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें देखेंगे कि कैसे चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो इसको इरेज करेंगे, ठीक, और कुछ लिखते हैं एग्जाम्पल आपके सामने। तो जैसे कि हम पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है? has been preparing the dish since
ये रहे एग्जाम्पल्स यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि क्या और कैसे इनको समझेंगे। तो ज़रा ध्यान से इन सारे एग्जाम्पल्स या इन सारे चीज़ों को देखिए, और जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या दिखाई देता है। पहला सेंटेंस जो आपका लिखा है, वो उसको हम समझेंगे। वो लिखा है हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द डिश सिंस। ये क्या लिखा है? सिंस। ये लिखा है सिंस एंड सी हैज़ रिटर्न होम। अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि दो सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस जो पहला वाला सेंटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेंस का मेल नहीं है, उसमें दो टेंस हैं, उसमें दो टेंसेस का मेल है। क्या है? दो टेंसेस का मेल है, अर्थात दो टेंसेस से जुड़ा हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो उन दो टेंसेस को जोड़ने का काम हमारा प्यारा सा वर्ड करता है क्या? सिंस। जोड़ने का काम किसने किया? सिंस ने। और जैसे ही हमारे दिमाग में गया कि सिंस जहाँ कहीं भी आता है, या सिंस को हमने ऑब्जर्व करने की बात की, या हमने पीछे भी हमने कुछ क्लासेस में पढ़ा है, तो सिंस क्या बताने की कोशिश करता है कि सिंस के साथ जो भी हमेशा समय जुड़ा होता है, वो पहले जो भी समय दिया होता है, जुड़ा हुआ समय हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि मैंने क्या कहा कि अगर दो टेंस, एक सेंटेंस है पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, और ये एक टेंस ये वाला हो गया और ये एक टेंस ये वाला हो गया। इन दो टेंसेस को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो हमारा सिंस कर रहा है। और हमने क्या देखा, सिंस को और ढंग से ऑब्जर्व करने की कोशिश की, या हमने पीछे क्लासेस में इसको पढ़ा भी है कि जो सिंस है, सिंस जब पहले वाला, जो सिंस के जो पहले वाला टेंस है वो क्या है? वो जो है वो उसके पहले वो जो टेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फिर उसके बाद हमने ध्यान से देखने की कोशिश की कि इसके यहाँ पे जो ये वाले सेंटेंस की मैं बात करूं तो ये वाला सेंटेंस हमेशा सिंस के बाद हमेशा एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लेता है। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लेने का मतलब क्या है कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आएगा, और वो क्या है? सी हैज़ रिटर्न होम। सी हैज़ रिटर्न होम। यहाँ पे हमने समझा क्या कि उसने, ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द डिश, वो खाना तैयार, ये बात तो कह रहा कि ना जो डिश है वो तैयार कर रही थी, तैयार करने का काम तो प्रेजेंट में हुआ, लेकिन सी हैज़ रिटर्न होम, उसके घर आने का जो काम है वो पास्ट के किसी एक्शन को दिखाता है, वो पास्ट के किसी एक स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है, उसके घर को वापस आना। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम, वो किसी स्पेसिफिक समय में घर वापस हुआ होगा, उसके घर आने का काम पहले हुआ, वो होगा पास्ट में, और वो जो डिश बना रही है वो प्रेजेंट में कर रही है। इसीलिए सी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द डिश सिंस सी हैज़ रिटर्न होम। अर्थात हमने क्या देखा, ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है, और इसीलिए सी हैज़ रिटर्न ना होके सी रिटर्न होम, सी रिटर्न होम होना चाहिए। अगर हम और अच्छे से इसको समझेंगे और जानेंगे कि क्या होगा, ठीक, अगर हम और अच्छे से इसको समझें और जानें, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत आ गई थी, अब सही है, ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे हमने समझा, इसको शॉर्ट में थोड़ा समझते हैं कि सिंस ने क्या किया,
दो टेंसेस को जोड़ा, और सिंस में जो पहला वाला टेंस जुड़ा वो प्रेजेंट का था, बाद वाला स्पेसिफिक टाइम शो करता है, इसलिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को वो शो करेगा। तो ये चीज़ तो हमारी समझ में आई, लेकिन यहाँ से एक रूल बन के आया, क्या रूल बन के क्या आया कि अगर सिंस लगा है, अगर कहीं भी सिंस का उपयोग हो रहा है, और सिंस एक शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आई, कि सिंस, अगर सिंस के साथ कोई भी वर्ड बाद में जुड़ा होगा तो वो स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है, और हम जानते हैं स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, और सिंस से जो पहले का टाइम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करेगा। लिखने का स्पेस उधर बचाना चाहिए था, चलो खैर कोई नहीं। अगर मैं आगे बात करूं, तरुण हैज़ बीन वेटिंग हेयर सिंस ही हैज़ कम हेयर, तो मैं इसको समझूंगा कि ये तो दो रहे टेंस, एक ये वाला टेंस, एक ये वाला सेंटेंस और एक ये वाला सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम सिंस ने किया, और हम जानते हैं कि सिंस के बाद सेम वही चीज़, सिंस के बाद जो है हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है, कि स्पेसिफिक टाइम आता है। तो हमने क्या समझा, तरुण हैज़ बीन वेटिंग हेयर, तरुण इंतज़ार कर रहा होता है, ये प्रेजेंट में काम हुआ, लेकिन सिंस के बाद एक स्पेसिफिक टाइम दिया, और हम जानते हैं कि स्पेसिफिक टाइम किस में आता है, वो आता है हमने पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट आया, हैज़ काट के हमने क्या कर दिया, केम कर दिया। समझ में आया? और ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक, इसी तरह मैं अगले सेंटेंस पे चलने की कोशिश करूं और समझूं, तो वहां पे क्या दे रखा है, मधु हैज़ बीन राइटिंग द पोएम्स सिंस ही हैड लेफ्ट द कॉलेज। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने देखा कि सिंस क्या कर रहा है, सिंस यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस को, और ये जो है, जो सिंस के पहले का जो हिस्सा होता है वो क्या करता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। और इसलिए ये तो पार्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया, लेकिन सिंस के बाद का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा स्पेसिफिक टाइम रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक टाइम रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट में आता है। हम बखूबी सीख चुके हैं, और हम जानते हैं कि हैड तो परफेक्ट में आता है, इसलिए हैड ना लग के लेफ्ट द कॉलेज, ही लेफ्ट द कॉलेज, लेफ्ट ही होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलेंगे, नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस ही हैज़ माइग्रेटेड। ठीक बात, तो ये तो रही बात किसकी, सिंस ने क्या किया, वही काम किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें क्या है बदलेंगी। हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे, तो हमने वहाँ रूटीन एक्शन या हैबिट के बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई चीज़ इन चीज़ों से बाहर होती है, तो वो कोई वर्ब रूटीन या हैबिट एक्शन के अतिरिक्त अगर किसी चीज़ में जाती हैं, तो वो 6 कैटेगरीज हमारी क्या थी, वो 6 कैटेगरीज हमारी क्या थी। पहली हमारी कैटेगरी थी 6 कैटेगरीज थी। पहली थी हमारी सेंस, ठीक, सेंस के बाद थे मेंटल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, एक मिनट, ये हमारा सेंस था, फिर फीलिंग थी, फिर मेंटल प्रोसेस था, फिर अपीयरेंसेस था, और फिर तुम्हारा जो था वो मिसलेनियस था। 1 2 3 4 5, एक कैटेगरी कौन सी बची, तो देखो सेंसेस हो गया, और मेंटल प्रोसेस, फीलिंग,
और साइकोलॉजिकल था, हाँ सही तो है, मेंटल प्रोसेस के बाद ही साइकोलॉजिकल था। पीपी लिख लो। मेंटल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और जो है तुम्हारा अपीयरेंसेस और मिसलेनियस, ये 6 कैटेगरीज, ये 6 के 6 जो कैटेगरीज आई, और इसमें जो वर्ब होती है वो सारी की सारी वर्ब यूज़ होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो दो जगह, वो दो टेंसेस में यूज हो सकती हैं। हमने वहाँ पे बताया था कि एक टेंस में, लेकिन यहाँ पे या तो फिर वो प्रेजेंट में यूज़ होंगी और या फिर परफेक्ट में, लेकिन हरगिज़ यूज़ नहीं होंगी कॉन्टिन्यूअस में, हरगिज़ यूज़ नहीं होंगी कॉन्टिन्यूअस में। अगर कहीं भी कॉन्टिन्यूअस दे देता है तो गलत है। मैंने कहा कि ये जो 6 कैटेगरीज की वर्ब हैं, चाहे वो सेंस से रिलेटेड हो, चाहे फीलिंग्स से, चाहे मेंटल प्रोसेस से, साइकोलॉजिकल हो, और चाहे अपीयरेंसेस से हो, और चाहे वो हो, चाहे आपकी हो मिसलेनियस, तो वो तो या तो फिर प्रेजेंट में यूज़ होंगी या फिर परफेक्ट में यूज़ होंगी, वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होंगी। ठीक बात, ये तो समझ में आई। तो अगर कहीं भी मैं कहूँ कि क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ हो सकती हैं क्या, तो कहेंगे ना जी बाबा ना, क्योंकि हमने अभी जाना कि परफेक्ट में तो यूज़ हो सकती हैं लेकिन कॉन्टिन्यूअस में हरगिज़ नहीं। अब आते हैं अपने सेंटेंस पे और समझते हैं कि nobody हैज़ सीन सिम सिंस ही हैज़ माइग्रेटेड। हमें समझ में क्या आया कि हमारा जो सीन है ये क्या है। सीन मतलब देखना, और ये सेंस का काम है, सेंस का काम है। तो सेंस की जो वर्ब आएगी वो हमेशा अपने साथ लेगी या तो फिर परफेक्ट, परफेक्ट तो ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी नहीं लेगी कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो हो गया सही। सिंस ही हैज़ माइग्रेटेड, हमने जाना क्या, ये एक्शन शो करता है सिंस, और सिंस के बाद आने वाला जो टेंस होगा वो हमेशा स्पेसिफिक टाइम को शो करेगा। स्पेसिफिक टाइम हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और पास्ट इंडेफिनिट हम बाखूबी जानते हैं कि यहाँ पे हैज़ ना लगा के माइग्रेटेड ही सिर्फ रहेगा। अगले सेंटेंस पे हम बात करें और उसको एनालिसिस करें, समझने की कोशिश करते हैं। तो सोनिया हैज़ ट्रस्टेड, हैज़ बीन ट्रस्टिंग देम एंड सिंस हैड जॉइंड देम। तो ये सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट भी एक प्रकार का क्या है, ट्रस्ट हमारी क्या है, मेंटल प्रोसेस है। हम किसी पे बिलीव करें वो हमारा मेंटल प्रोसेस है। तो मेंटल प्रोसेस में हम जानते हैं कि वो या तो फिर परफेक्ट में होगा या फिर प्रेजेंट में होगा, या तो फिर परफेक्ट में होगा या फिर प्रेजेंट में होगा, कॉन्टिन्यूअस में हरगिज़ नहीं होगा। तो यहाँ भी ये चीज़ सही है कि ट्रस्टेड तो हो सकता है, लेकिन ये वाला चीज़ जो एरर है ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। और आगे मैं बात करूँ देम, और हमने देखा कि सिंस लगा है, तो सिंस के बाद हमेशा एक पर ये जो है क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक टाइम देता है, तो हैड ना हो कि ये सिर्फ ज्वाइंट लगेगा और देम लगेगा। तो ये एग्जांपल्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 5 के 5 एग्जांपल्स लिखे थे वो बाखूबी समझ में आए, और हमने देखा कि अगर कुछ ये कंडीशंस हैं और अगर ये 6 कैटेगरी की वर्ब आती हैं तो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट या फिर परफेक्ट के बारे में लेती हैं, कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं यूज़ करती हैं, सिर्फ परफेक्ट और प्रेजेंट को ही यूज़ किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस चीज़ पे कमांड हो गया होगा, और मैं फिर अब अगले एग्जांपल्स के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ें और जानेंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हम थोड़ा सा एक शॉर्टकट लिखना चाहेंगे, अगर चाहो तो कहो तो शॉर्टकट लिख दिया जाए कि एक हम जितने भी पीछे एग्जाम्पल पढ़े तो वहाँ पे एक चीज़ क्या निकल के आई कि जितने के जितने सारे एग्जाम्पल्स थे, जैसे हमने लास्ट में 2 एग्जाम्पल पढ़े कि जो 6 कैटेगरीज़ की वर्ब थी, 6 कैटेगरीज़ की वर्ब थी, 6 कैटेगरी के वर्ब के बाद हमेशा हमारा यूज़ होगा या तो फिर प्रेजेंट या तो फिर परफेक्ट, सॉरी एक मिनट, या तो फिर यूज़ होगा प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, या फिर यूज़ होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या यूज़ होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट यूज़ होगा। और दूसरा, आगे हम जानते हैं कि सिंस हमेशा अपने साथ पास्ट इंडेफिनिट लेगा, क्योंकि ये निश्चित टाइम पीरियड को लेता है, इसलिए ये इसका पीछे का रूल रहा। और अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं ऋतिक will have been traveling Spain, will have been Spain traveling Spain since 2000, since नवंबर 2000। ठीक, हम जब पढ़ रहे थे, जब हम टेंसेस को हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि कभी भी जो परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेता है? सिंस नहीं लेता है। उस समय हमने इस चीज़ को डायरेक्ट समझ लिया था, या डायरेक्ट उसको रूल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज हम उस चीज़ को क्या करेंगे? समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था, ऐसा क्या रीज़न रहा कि हमने उसके साथ, हमने सब के सारे सेंटेंसेस के साथ, टेंसेस के साथ सिंस का यूज़ कर लिया, लेकिन इसका क्यों नहीं किया। आज इसके बारे में एक खुलासा करने जा रहा हूँ। तो ऋतिक विल हैव बीन ट्रैवलिंग टू स्पेन सिंस नवंबर 2023, नवंबर 2023। तो हम अगर देखें तो सिंस क्या करता है, यहाँ पे जो लगा हुआ सिंस है, ये सिंस क्या करता है? सिंस हमेशा अपने से पहले क्या करता है? या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करता है, या फिर वो किसकी बात करेगा? अपने बाद एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। अच्छा, जब एक बात बताइए, विल हैव बीन लगा है और ये फ्यूचर के समय को दिखाएगा। सर, ये फ्यूचर के जब समय को दिखाएगा और यहाँ पे नवंबर 2000, ये तो फ्यूचर का समय है, और जबकि हम जानते हैं कि सिंस तो हमेशा पास्ट या बीते हुए समय के, बीते हुए किसी काल को, स्पेसिफिक टाइम को बताता है, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे गलत मानी जाएगी, क्योंकि ये तो आज हमारा चल रहा है सन 2022 और हम स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो फ्यूचर का टाइम है और जो स्पेसिफिक टाइम होता है वो पास्ट का होता है। इसलिए यहाँ सिंस का यूज़ हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंस हमेशा अपने साथ नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम लेता है, और इसलिए सिंस ना लगा के हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। हम अगर जानने की कोशिश करें कि सिंस हो या फॉर्म,
अगर मैं इनको टेंसेस के फॉर्म में वितरित करने की कोशिश करूं तो जो सिंस होता है, सिंस हमारे दो टेंस होते हैं, या तो फिर प्रेजेंट में यूज़ होगा और या फिर यूज़ होगा पास्ट में। लेकिन हमारा जो फॉर्म है इसको हम वितरित करने की कोशिश करें तो ये प्रेजेंट में भी यूज़ हो सकता है और ये यूज़ हो सकता है पास्ट में भी और ये यूज़ हो सकता है फ्यूचर में भी। मतलब इसके पास केवल नंबर 1 और नंबर 2 हैं, इसके पास नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3 है। यहीं पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन उठना लाजमी है कि अगर मैं कहूँ सिंस, पहला क्वेश्चन अगर मैं वो बात करूं, क्या सिंस रिप्लेस कर सकता है किसको, फ्रॉम को, एस आर नो। या फिर दूसरा क्वेश्चन मैं अगर बनाना चाहूं, क्या फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है, फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है किसको, सेंस को। जल्दी से फटाक से सोच के इसका आंसर दीजिए, सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, सोच लिया होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि सिंस तो केवल दो टेंसेस में यूज हो सकता है, वो हो प्रेजेंट, वो हो पास्ट। तो सिंस की जगह हम फ्रॉम को हर जगह उपयोग नहीं कर सकते, मतलब यूज रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, नो। लेकिन मैं फ्रॉम की बात करूं तो फ्रॉम तो अपने आप 3 टेंसेस में आता है और ये जो टेंस 2 इसमें पाए जाते हैं, 3 इसमें पाए जाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी इसमें मौजूद है और इसीलिए फ्रॉम को सिंस की जगह हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ, बहुत खूब, यहाँ तक की बात तो बहुत खूब रही। अब हम आगे समझते हैं एक टेंस के थ्रू क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं और उसमें कुछ फिलर्स को लिखने की कोशिश करूंगा और आप बताइएगा कि उसमें भरना क्या है। अगर मैं भरूं लास्ट वीक, कमिंग डेज, मैंने फिर से बता दिया, एक बार इसको समझ लीजिए कि सिंस केवल यूज हो सकता है प्रेजेंट में, सिंस केवल यूज होगा पास्ट में, तो ये दो टेंस के अतिरिक्त नहीं यूज हो सकता। अर्थात सिंस कभी भी फ्यूचर में यूज नहीं होता। रीज़न इसीलिए ये स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था और मैंने सिंस की जगह फ्रॉम को यूज़ किया। क्या किया, सिंस नहीं लगाया, तो सिंस कभी भी फ्यूचर को नहीं रिप्रेजेंट करता, लेकिन फ्रॉम तीनों टेंसेस को डिनोट करने का काम करता है। ठीक, अब आते हैं अगला फिलर, ठीक, लास्ट वीक हो गया, कमिंग डेज हो गया, या फिर हो गया नेक्स्ट वीक की बात करें, इमोरियल, ठीक। तो ये रहे आपके सेंटेंस और इसमें हम जानेंगे कि क्या होगा। एक और लिख लीजिए, फॉलोइंग मंडे, स्टरडे, अब बताइए यहाँ पे कि पहले और दूसरे और तीसरे और चौथे और पांचवे और छठे फिलर में क्या हम भर सकते हैं। चलो फटाफट भरिए, टेक योर टाइम, योर स्टार्ट। भर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि लास्ट वीक, ये जो लास्ट वीक है
ये क्या दिखाता है, ये किसी बीती हुई चीज़ को बता रहा है, और लास्ट वीक मतलब ये पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम को दिखा रहा है, इसलिए हम इसको सिंस लगा सकते हैं। अगर मैं क्या कहूँ कि कमिंग डेज़ यानी कि आने वाले दिनों की बात कर रहा है, तो आने वाले दिनों के बारे में मैं समझूं तो ये फ्यूचर के बारे में बात करता है, और फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस हम फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अगले वीक की बात करूं तो ये बात करता है फ्यूचर टेंस की, और फ्यूचर टेंस हम जान चुके हैं इसके साथ यूज़ होगा फ्रॉम। अगर मैं फिर से जानने की कोशिश करूं, इममेमोरियल डेज़ मतलब जो पीछे अविस्मरणीय दिन मैंने गुजारे हैं अपने किसी मेरे प्रिय मित्र के साथ, तो वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, और उसके साथ लगेगा सिंस। अगर मैं बात करूं फॉलोइंग मंडे, आने वाले मंडे की बात करूं, तो वो जो मंडे होगा वो हमारा किस में यूज़ होगा, वो मंडे हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने वाला है, इसीलिए हमारा यूज़ होगा फ्रॉम। मैं यस्टरडे अगर बीते हुए कल की बात करूं तो ये सिंस का यूज़ लगाएगा, क्योंकि ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने में भूमिका अदा कर दी अपनी। तो मैं आगे बढ़ूंगा अपनी कुछ चीज़ों के साथ और इस पढ़ने की प्रक्रिया को जारी रखूंगा। शायद नीचे का कुछ वर्ड कटा है तो समझ लीजिएगा, इतना कोई कठिन चीज़ है नहीं। इसको मैं इरेज करूंगा और फिर आगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ही, क्योंकि हम लोग लेके चल रहे हैं डिडक्टिव मेथड, जिसमें एग्जांपल्स से रूल की तरफ चलते हैं। वो सबसे बेस्ट मेथड होता है जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पे हिट करके अपने रूल्स को समझते हैं या अपने कंसेप्ट को, लॉजिक को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन मेथड होता है। हमने ये भी जान लिया कि जो देखो हमने यही चीज़ समझी कि अब ये क्यों होता है, ये चीज़ आपके दिमाग में चली गई होगी, और ये क्यों होता ही है इसी के लिए हम लोग इस चीज़ को सीख ही रहे हैं या इतना समय दे रहे हैं। नहीं तो टेंस ख़त्म 4 या 5 क्लासेस में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हम लोग हरगिज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ शुरू की है उसका अंत भी, शुरुआत जो मैंने की है उसका अंत भी बहुत बेहतरीन तरीके से करें। अब हम आगे आएंगे नेक्स्ट सेंटेंसेस पे। वर्किंग, तो ये रहे आपके सामने कुछ 4 सेंटेंस, और इसमें हम देखेंगे कि जो हमने पीछे नियम सीखा है कि क्या सेंस कब लगाते हैं, फॉर्म कब लगाते हैं, हमने जान लिया है
कि सिंस का यूज़ तो केवल 1, 2 में होता है और फ्रॉम का यूज़ तो 1, 2 और 3 में होता है। समझ में आई होगी बात। और अब हम एक पहला सेंटेंस उठाएंगे और उस पर विधिवत एनालिसिस करेंगे। ये सारे के सारे एग्जांपल्स सेट कर लीजिए, छाप लीजिए, और फिर मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक टाइम लाइन पे। अगर मैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट पे आऊँ और उस पे चर्चा करने की कोशिश करूँ तो हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है। हम जब किसी भी टेंस के बारे में बात करते हैं, तो या तो फिर वो 2 चीज़ें बताता है। या तो फिर वो टेंस क्या करता है, रिलेट करना। जो टेंस की सबसे अहम या अहमियत फंक्शन है या काम है, वो सबसे पहला काम है जोड़ना, या फिर किसी भी सेंटेंस की ड्यूरेशन को बताना। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि ये जो लाइन है, ये लाइन कितनी लंबी है या कितनी छोटी है, क्या कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि अगर जब तक हम ये चीज़ नहीं बताएंगे कि यहाँ इस वाली लाइन से ये लाइन छोटी है या बड़ी, जब तक उसकी कंपैरिजन में कोई और चीज़ नहीं दे रखी होगी, तो क्या होगा, हम समझ में नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि टेंस को तब तक हम समझ नहीं सकते जब तक उसे हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछने की कोशिश करूं कि कहूं कि ये 3:05 जो PM है, ये क्या है? ये पास्ट का टाइम है या फ्यूचर का टाइम है या वर्तमान का टाइम है? किसी को किसी बारे में जानकारी तब तक नहीं होगी जब तक हमें अभी के जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, अगर मैं मानूं, इसको इसी एग्जाम्पल को समझूं कि जो है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करूं कि आपका घड़ी में 3 बजा है और ये कौन सा 3 बजा है, तब हमारा क्लियर ज़्यादा बेहतर होगा जब हम इसको एक टाइम लाइन पे फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम लाइन पे फ्रेम करेंगे और समझेंगे कि टाइम लाइन ये है और टाइम लाइन पे वर्तमान समय, वर्तमान प्रेजेंट हमको पता होना चाहिए। जैसे कि ये वाली लाइन को जानने या समझने के लिए इससे बड़ी या इससे छोटी या फिर इन दोनों में से एक लाइन का होना ज़रूरी है, इसी प्रकार इस समय को समझने के लिए हमारा वर्तमान समय क्या चल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अगर मैं कहूँ कि वर्तमान के पीछे अगर मैं आऊँगा तो ये बात हो जाएगी पास्ट की। अगर मैं वर्तमान के आगे जाने की कोशिश करता हूँ तो ये बात हो जाएगी फ्यूचर में। ठीक समझ में आई बात आपकी? अगर मैं कहूँ मेरी घड़ी में 9 PM हुआ है, 9 PM हुआ है या 9 PM पे मेरी क्लास चल रही है, तो आप कहेंगे ये दोपहर का, ये जो अभी अभी पीछे दोपहर है उसका बीता हुआ समय हो सकता है, या जो कल सुबह आने वाला 3:03 PM जो दोपहर वाला समय है, या तो फिर ये हो सकता है। इन दोनों के अतिरिक्त कोई और समय नहीं हो सकता है। तो हमें जानकारी क्या हुई कि किसी भी समय को जानने के लिए हमने क्या वर्तमान को जाना, और वर्तमान में अगर हम पीछे आए तो हमें पास्ट का समय पता चला, और वर्तमान के हम आगे गए तो ये फ्यूचर का समय बताया। अब हम देखते हैं पहले वाले सेंटेंस को। तो क्या आता है, ही हैज़, क्या आया, इसने बताया, उसने क्या बताया, He has seen working in this office since 2015। अब इसको हम एक टाइम लाइन पे थोड़ा सा समझेंगे ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। क्योंकि जब तक 2015 का जो टाइम पीरियड है, इसको हम एक टाइम लाइन पे समझेंगे। ये एक टाइम लाइन है और टाइम लाइन पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं कि अगर मैंने ये टाइम लाइन ड्रा कर दी और आज चल रहा है 2022,
इस टाइम पीरियड को, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसके आगे जाने की कोशिश, ये वर्तमान है और ये इसके आगे का है फ्यूचर। अगर मैं इसके पीछे जाऊंगा तो ये मेरा जाएगा पास्ट में। ये 2021, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14, 13। कोई एक व्यक्ति है और उसने क्या किया, 2015 में अपना काम करना स्टार्ट किया। सर क्या किया, 2015 में उसने अपना काम करना स्टार्ट किया और आज 2015 से लेके, सर उसने क्या किया, 2015 से लेके 2022 तक काम किया। तो यहाँ से मैंने फिर भी पढ़ा था कि यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो टाइम है, ये अपने आप में क्या करता, शो का ये परफेक्ट टाइम है। और हमने परफेक्ट जाना है कि 3 कैटेगरीज होती हैं, या तो कंप्लीट, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, और तीसरा ये इफेक्ट कैन फील फेल्ट आर। तो या तो हम ये कंप्लीट समय है, यहाँ से यहाँ तक का समय कंप्लीट है, लेकिन इसके आगे का अगर मैं बात करूँगा तो वो तो अभी भी जारी है, मतलब वो जाएगा कंटिन्यूअस में, वो काम अभी भी जारी है। ही हैज़ सीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015 के आगे की बात करें तो यहाँ से आगे की बात करेंगे तो समझ में क्या आया, बताओ भाई, समझ गए ना कि क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ से यहाँ तक का तो टाइम पीरियड तो था, जो वो तो था क्या, परफेक्ट, और परफेक्ट तो परफेक्ट था, और ये जो टाइम था, ये पीछे, ये पास्ट का समय दिखाया, और पास्ट का समय मतलब स्पेसिफिक समय, स्पेसिफिक टाइम, अर्थात सिंस को ये क्वालिफाई मार जाएगा, सिंस सही हो जाएगा, इसलिए जो यहाँ लगा हुआ सिंस है ये सही माना जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो समय था ये परफेक्ट समय है। तो इसलिए परफेक्ट टेंस अपने आप में एप्रोप्रिएट सेंटेंस है। अगर मैंने ये बात कही, अगर मैं यहीं पे एक चीज़ और लिखने की कोशिश करूँ इसी सेंटेंस को, ही, शायद ये आ नहीं रहा, नीचे कट रहा है क्या, आ रहा है, ठीक। अगर मैं ही हैज़ सीन वर्किंग तो क्या मैं इसको फ्रॉम लिख सकता हूँ, तो जी हाँ, इसको मैं अगर चाहे सिंस लिखूँ और चाहे तो इसको फ्रॉम लिखूँ। मैंने क्या कहा था, सिंस को फ्रॉम रिप्लेस कर सकता है, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि फॉर्म तो तीनों भी सेंटेंस में, तीनों भी टेंस में यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं अगले टेंस पे आने की कोशिश करूँ और इसके टाइम लाइन को ड्रा करूँ तो अगला टेंस क्या है, ही हैज़ वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे, और ये हो जाएगा सत्य बात। ये भी हो गया अपने आप में सत्य, ये गलत नहीं है, सत्य है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस 2015। अब सर मैंने क्या कहा, 2015, और ये यहाँ पर होगा शायद सिंस। अगर मैं अब देखूं तो ये तो पीछे का टाइम है, लेकिन जो इसके आगे का समय है वो 2025 यहाँ पे कहीं पड़ेगा, और हम जान चुके हैं कि सिंस जो लगा हुआ सिंस है इसको भी एक टाइम लाइन पे ड्रा करेंगे, और इसके आगे का टाइम हम देखते हैं 2022, 2023 और 2024 और 2025। तो ये तो फ्यूचर के किसी समय की बात कर रहा है, तो सिंस कहीं भी हमारा फ्यूचर का टेंस नहीं बताता, इसलिए सिंस ना होके फ्रॉम लगेगा। और ये वाला जो सेंटेंस है
इसको आप होमवर्क में करिएगा। बहुत टॉप क्लास का ये आपका क्वेश्चन है, इसको करिएगा। ये सारे के सारे जो पूछे गए एग्जाम्पल हैं ये किसी भी एग्ज़ाम में ही पूछे गए शब्द हैं। तो थैंक यू। जिन लोगों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और सपोर्ट भी करिए। ठीक, थैंक यू।